गुलाम और बादशाह एक है। जब तो गुलाम की सांस में सांस है, बादशाह को वो छू भी नहीं सकता। गुलाम नहीं बचेगा, मैं मारूंगा उसे। मर जाऊंगा मैं। बादशाह को जब पता चलता है कि उसके बाप ने उसकी फुप्पो को उसे लेने भेजा है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसका दिल बार बार संदल को याद करता है। वो सोचता है कि काश कोई मौजिज़ा हो जाए और वो इसे मिल जाए। गांव में बादशाह का धूमधाम से इस्तकबाल होता है। बादशाह संदल यानी सुंदरी का गम भुलाने के लिए नाचने लगता है। गुलाम को लगता है कि इसका दिल बादशाह के गम को देखकर फट जाएगा। उसका दिल करता है कि वो बादशाह को सब सच सच बता दे। वो कोशिश भी करता है पर बादशाह उसे मौका नहीं देता। पप्पू अम्मा कहती हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को मना कर ले आई हूँ, तुम भी अब अपना वादा पूरा करो। बादशाह का बाप कहता है ठीक है, लेकिन तुम सबको ये बताओगी कि ये मेरे दोस्त की बेटी है। बादशाह का बाप सुंदरी को उसकी माँ से मिलाने के लिए लेकर जाता है। बादशाह की नज़र सुंदरी पर पड़ती है, लेकिन वो इसको अपना वहम समझता है। वो बार बार अपने सर को झटकता है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हवेली में उसका पीछा करते हुए फूफो अम्मा के कमरे तक पहुँच जाता है। फूफो अम्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती हैं। सुंदरी हैरान और परेशान होती है कि मेरी माँ तो मर चुकी थी, लेकिन वो उनसे कहती हैं कि कुछ लोगों को लोग जीते जी मार देते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। सुंदरी कहती है इसलिए बाबा ने मुझे आपके यहाँ भेजा था। ऐसे में बादशाह कमरे में दाखिल हो जाता है। गुलाम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बादशाह सुंदरी से कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे यहाँ फूफो अम्मा के कमरे में मिलेगी। मैंने बिल्कुल ऐसी ही दुल्हन का तस्वुर किया था। क्या तुम मेरे लिए दुल्हन बनी हो? सुंदरी कहती है नहीं, मैं गुलाम की दुल्हन हूँ। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। गुलाम का नाम सुनकर बादशाह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने गुलाम को बता दिया कि तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें पलट कर देखेगा भी नहीं। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।